करते हैं तब तक हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, विटामिन का आपको पता है कि विटामिन दो तरह के होते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ए, ई के, एंड के। ए वेरी गुड। डी के और बी और सी कौन से होते हैं? वाटर वो सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल। और आप लोगों को आइडिया होगा इस चीज का कि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में एक अमाउंट से, स्पेसिफिक अमाउंट से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उससे डिजीजेस होती हैं। जबकि अगर वाटर सॉल्युबल की क्वांटिटी बढ़ जाए, मिकदार बढ़ जाए, तो उसे इतनी कोई उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट हो जाती हैं। अच्छा, अब हमने देखना है, वो ये चीज नहीं पूछता, या तो वो डिजीजेस मोस्टली पूछता है वन पेपर में, ठीक है, या फिर इनके नेम्स पूछता है। जैसे मैंने आपको कल जो पीडीएफ फाइल शेयर की थी, जो कुछ बच्चों को अगर नहीं भी मिली थी तो अब मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ग्रुप में सारे बच्चे ऐड हैं। तो अगर नहीं भी हैं, चलें, कुछ बच्चे अगर दूसरे ग्रुप के हैं तो फिर वो इस चीज को आज देख लीजिएगा काइंडली, ठीक है। हम कुछ इधर भी रिपीट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या होता है दूसरा? रेटिनॉल। जी, वेरी गुड। क्या होता है? रेटिनोल, ठीक है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं? ब्लाइंडनेस होती है। सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, शबकोरी जिसे कहते हैं। और स्किन डिजीजेस भी इनसे होती हैं, ठीक है, और इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब होती है थोड़ी। अच्छा, विटामिन डी। विटामिन डी से कौन कौन सी होती हैं? रिकेट्स होती है मैम। ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, दोनों हड्डियों की बीमारियां। ऐसे ही कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है? रिकेट्स बच्चों में होती है। और मैम ऑस्टियोमलेशिया, दोबारा क्वेश्चन करें। ये इन दोनों में, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों हड्डियों की बीमारियां है ना। यस मैम। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोले, जल्दी, शाबाश। विटामिन रिकेट्स में शायद मेरे ख्याल से मैम बोन मेरो जो होता है वो कम हो जाता है, फिर वो दर्द पे पेन पैदा होता है। जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, उनमें पेन फील होता है। अच्छा, रिकेट्स में। जी, अच्छा, और ऑस्टियोमलेशिया में? इसलिए सन से भी ये विटामिन डी हासिल करते हैं। सन से भी विटामिन डी। आपकी बॉडी में कौन सा ऐसा क्या कंपोजिशन है, क्या नाम है उस चीज का जो कन्वर्ट होगा, चेंज होता है विटामिन डी में? विटामिन डी कन्वर्ट मैम फैट होती है शायद। आपकी बॉडी में क्या होता है? कोलेस्ट्रोल होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रोल सनलाइट की प्रेजेंस में जी मैम। चेंज हो रहा होता है विटामिन डी में। क्लियर? जी अच्छा मैम। जी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होती हैं? इनफर्टिलिटी होती है मैम। इनफर्टिलिटी होती है। और भी एक, अभी भी रिसेंट किसी पेपर में भी मैंने एमसीक्यूज देखा था, एक इससे आया हुआ था कि सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो वो कौन से होते हैं? विटामिन विटामिन ई ई। होते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जिसपे ऑक्सीजन अटैक ना करे मैम। जो क्या करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स को रोक रहे होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और विटामिन ई का हो गया। विटामिन, इसके बाद अगर हम बात करें, विटामिन ई का नाम क्या होता है दूसरा? टोकोफिरोल, ठीक है, टोकोफिरोल। मैंने कल शेयर इसलिए की थी कि आप लोग ना इसको पढ़ लें, और मैं कल जब मैं क्लास लूंगी तो आप लोगों से जर्नली सुन लूंगी, ताकि फिर टाइम ना वेस्ट हो इस चीज में। लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं है भाई। अच्छा, विटामिन के। विटामिन के रह गया। विटामिन के का नाम क्या होता है दूसरा? क्या नाम होता है? नाम तो हाइलोक्यूनिन। हाइलोक्यूनिन। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती हैं? ब्लड कौन सी क्लॉटिंग होती हमारी है मैम। ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है, इसेंशियल होता है इसके लिए। और अगर ये ना हो तो उससे क्या होता है? ब्लीडिंग होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जरा वाटर सॉल्युबल विटामिन पे, और वो हमारे पास कौन से हैं? बी एंड
सी। अब बी में आपको पता है विटामिन बी में आपके पास डिफरेंट आ जाती है टाइप, B1, B2, B6, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये टाइप्स होती हैं आपके पास, जो आपको भी इतना ज्यादा करने की इसके अंदर इसके डिटेल में करने की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इनके नाम देखने हैं। विटामिन B1 का नाम क्या होता है? थायामीन। यस मैम। थायामीन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है? नियासिन। राइबोफ्लेविन। एक सेकेंड, क्या नाम होता है विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन। जस्ट एक मिनट, आप लोग नोट करते हैं साथ साथ? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, विटामिन B3 का नाम क्या होता है? नियासिन। ये चीज आप लोगों ने रट लेनी है। जैसे आप लोगों के नाम पूछे आप फट से बताते हैं ना, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से इनके नाम पूछूं दोबारा तो आप लोगों ने ऐसे बताने हैं मुझे। ये सोच में नहीं पड़ जाना कि भाई मेरा नाम मम्मी ने ये रखा था फिर चेंज हो गया 10 साल की उम्र में और आज ये है। ठीक है। विटामिन B5 का नाम होता है, मैम पता है किसी को क्या होता है? बता दे, B3 का नाम क्या है? नियासिन। सामने लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा? मैम वो समझ नहीं पा रही। मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, नियासिन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। एक सेकेंड बच्चों, ये ना थोड़ा सा मैं कर कुछ और सिलेक्ट रही हूँ, हो कुछ और रहा है। पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है। विटामिन B6 का क्या नाम होता है, पता है किसी को? पायरिडॉक्सिन। B7 का क्या नाम होता है? फॉलिक एसिड। सॉरी, B7 आई थिंक होता है बायोटिन, और B9 होता है फॉलिक एसिड। समझ आ रही है सबको जो भी लिख रही हूँ सामने? यस मैम। जी मैम यस। आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है नहीं सही आ रही है। जी। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था पिछले किसी पेपर में विटामिन B12 के बारे में, कि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? फोलिक एसिड मैम। कोबालामाइन। ठीक है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड काशिफ पड़ोसी है आपका, बड़ा याद है आपको माशाल्लाह से, हर चीज में फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है भला? B9। ठीक है। और ये है कोबालामाइन, और वो होता है, इसमें कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? कोबाल्ट। एक सेकेंड बच्चों, बस एक कॉल आ रही है, जरा आप लोग ये नोट कर लें प्लीज तब तक। जी, नोट कर लिया सबने? हो गए भाई? यस मैम। अच्छा, विटामिन C की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वे। करवी। स्कर्वी। और विटामिन B12 की, ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, वैसे डीप चला जाएगा, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग करने, आप लोगों को पता हो इस चीज का, आप लोग इस क्वेश्चन को कम से कम गलत ना करें। ठीक है। मैं और आपको जो PDF फाइल सेंड की है उसमें जो इसमें डिटेल में है ना, वो आप लोगों ने कम से कम एक बार जरूर पढ़ने। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये जरा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये रेज कर दूं मैं? स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम शहजादे हैं और कुछ बच्चे तो होंगे बिल्कुल बिस्तर में बैठ के ले रहे होंगे लेक्चर, तो वो लिखना मुश्किल होता है ना। लिख ऐसे ही लिया है है। मैम। हाँ जी, लिख लिख ली है? लिया है मैम। साथ हाँ साथ जी। लिख। कौन कौन बिस्तर में बैठा हुआ है? अब नहीं बताएगा कोई भी। बिस्तर में बैठ के भी लिख रहे हैं। अच्छा जी, बिस्तर में बैठ के भी लिखे। हाँ जी, ये है ना,
कि पढ़ना हो, बस पढ़ना हो। आपने फ्री, वाह गुड। आप लोगों ने ना, आप लोगों ने अगर कुछ करना है ना, तो आप लोगों ने हर हर कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों ने पढ़ना, कोई नहीं आप लोगों के लिए गर्मी सर्दी कोई छुट्टियां नहीं। और कोशिश किया करें, जैसे अब आप लोगों के ये मैक्सिमम जो बच्चे जॉब भी करते हैं ना, तो वहां छुट्टियां होंगी, ठीक है। तो जिसे 3 या 4 दिन की भी छुट्टियां मिली हैं, ठीक है। वैसे तो 10 आपको दिन टीचर्स ये चीजें करवा ही रहे हैं, जो पिछले लेक्चर्स हो गए हैं जितने भी, ठीक है। टारगेट सेट कर लें, जितना मैक्सिमम 24 आवर्स में से आप लोग 18 घंटे भी सिर्फ स्टडी को देते हो ना, तो ये जितनी चीजें सारी कवर हो गई हैं, तो इन सब को तैयार करें और इनको लिख कर चेक करवाएं टीचर को। जो भी रिस्पेक्टेड टीचर है इनके, उन टीचर्स को इनको चेक करवाएं, ठीक है। ये होता है सही कि एक जब करते हैं ना, जब पेपर्स करीब आते हैं, तब भी 3-3 4-4 दिन सेट करके इनके शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं लोग। ठीक हो गया? यस मैम। कौन से नहीं मिले समरीन आपको? रिकॉर्डिंग्स सारी यूट्यूब पे अपलोड है, क्योंकि वो ओपन लेक्चर्स थे ना। ओके मैम, मतलब ये इस्लामियात के हुए थे, उसके अलावा बाकी जो है। हाँ, वो सारे यूट्यूब पे अपलोड है, कोई मसला नहीं है उनका, वो सारे यूट्यूब पे अपलोड है। और जो आपकी सिर्फ इस वीक पे है ना, इस वीक के, वो वीकेंड पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे वो भी, ठीक है। अच्छा जी। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द मोशंस रिलेटिव? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट कि सारी मोशन रिलेटिव होती हैं एक दूसरे के? कौन? ए, ऑप्शन नंबर ए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बी जॉन केपलर, सी गैलीलियो गैलीली, डी नन ऑफ दीज। जल्दी बताएं शाबाश। आइंस्टाइन ने दी थी मैम। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कोई और? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे। इसको मेरी स्क्रीन शो हो रही? नहीं एमसीक्यूज वाली हो रही है, ये वाली शो हो रही है। एमसीक्यूज वाली नहीं हो रही, फिर कौन सी हो रही है आपको? वो पहले वाली है। एमसीक्यूज ऑफ ईडीएस नहीं शो हो रहा? नहीं मैम, डिस्कवरी इन्वेंशंस वाला जो स्लाइड है वो चल रहा है। अच्छा, मेरे पास तो, मैंने तो उसको क्लोज किया हुआ है, वो आपके पास चल रहा है। अच्छा, वो भी मैं आपको सेंड करूंगी। ये मैंने, ये 4-5 फाइल है, मैं इंशाल्लाह मुझे याद रहा मैं आपको कर दूंगी। अगर याद ना भी रहना तो मुझे एक बच्चा मैसेज कर दे प्लीज। अच्छा, मैंने कौन सी फाइल शेयर की हुई है, एक सेकेंड बच्चों। अच्छा, मैंने ये की हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को किसने किया था? ये Yes, चीजें ma'am. भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये की हुई है। यस Yes. मैम। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये चीजें भी आपने, चलें एक नजर ये भी देख लें, फिर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज ही है ना, मैं आपको सेंड भी करूंगी तो आप उसको सॉल्व करके सेंड कर देंगे ना ग्रुप में। इंशाल्लाह मैम। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने किया था, किसने डिस्कवर किया? वाटसन क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है, ये मॉडल भी है। रेबीज वैक्सीनेशन, लॉइस पास्चर। पेनिसिलिन, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। जेनेटिक लॉ ऑफ हेरिडिटी मेंडल्स के हैं। ये लास्ट, जो बच्चा बायो का होगा ना, और खासतौर पे पढ़ाता होगा सेकंड ईयर को, फर्स्ट ईयर को बायो, उसमें ये सारी चीजें, सारे लॉज हैं, ऐसे ही है। यस Yes, मैम। उसमें सारी चीजें ऐसी। सोलर सिस्टम, कोपरनिकस। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टा, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। टेलीफोन, ग्राहम बेल। ग्रामोफोन, थॉमस एडिसन। एटॉमिक नंबर किसने किया था? ये तो अब गूगले। जो केमिस्ट्री वाले हैं ना, ये तो बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को, ऐसे ही है। गूगले। यस मैम। एच मोजले ने किया था। अच्छा जी, ज्यादा ऊपर तो नहीं चला गया? जी, लेजर लाइट किसने की थी? गिलबर्ट ने, डॉक्टर सी गिलबर्ट ने, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने किया था। रेडियम, मैरी क्यूरी। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही? चलें जी, हो रही है ना अब शो? मुझे बता दीजिएगा काइंडली, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ताकि मैं उसको फिर रिजॉल्व कर सकूं। अच्छा, यहाँ तक थे हम। एटॉमिक नंबर किसने किया था? एच मोजले ने। थर्मोमीटर किसने किया था? ये किस बच्चे के शोर आ रहा है? ये मेरी तरफ से आ रहा है ये। मैम बच्चों का है। अच्छा, ये देखिए जरा, सेल की बात करें, ये वो है जो मोस्ट रिपीटेड है पास पेपर के। ये चीजें आपने ये ऐसे नहीं छोड़नी, चलें एक दफा पढ़ लिया, ये पेपर में आएगा तो मैं लगा दूंगा, नहीं भाई, ये चीजें आप लोग रट लें, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपको ये चीजें, ठीक है। जैसे अब सेल है, किसने किया? ये भी क्वेश्चन, ये उन क्वेश्चंस में भी है, जो टेस्ट है ना आपका, उनमें भी इसमें से काफी चीजें होंगी। तो किसने किया सेल को? रॉबर्ट हुक ने। टेलीविजन को? जॉन बेयर्ड ने। एक्सरे को? रोइंटन।
ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को किसने किया था? हार्वे। बाईसाइकिल को मैकमिलन ने, ठीक है। वायरलेस टेलीग्राफी साइगर मार्कोनी से याद रख ले, मार्कोनी ने किया था वायरलेस को, ठीक है, टेलीग्राफी को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलेस्ट ऑर्गन होते हैं मैम, ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली, स्मॉलेस्ट, और जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने किया था, ठीक है। लेजर को ये मैंने बता दिया, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को किया था, और रेडियम को मैडम मैरी क्यूरी ने किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं आप जरा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा आप लोग ये देख लें, ये मैंने ना बहुत जगहों से, बहुत सारी चीजों से इकट्ठे करके फिर बनाए थे, कंबाइन किए थे। जैसे अब हम कुछ करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सरकाशिफ है क्लास में? सरकाशिफ आप यहाँ हैं? नहीं है। अच्छा, आपकी जो CSS के बच्चों की क्लास है ना, वो GSC की भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की क्लास है, यहाँ पे कोई CSS के स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। उनकी 9 बजे क्लास भी है, तो हमने उस लिहाज से, तो ये देखें, ये मैं आपको सारे एक दफा दिखा भी देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये चीजें हमने यहाँ तक तकरीबन की, ठीक है। जैसे अब ये नहीं कि एक दिन में सारी चीजें रट्टा तो नहीं मारेंगे आप लोग, इतना तो नहीं होगा। जैसे पहले दिन आपने कर ली 30, ठीक है, एक दिन में आपने कर ली है 30 चीजें, 30 वर्ड्स हैं, 30 इन्वेंशंस हैं, जिनके आप लोगों को साइंटिस्ट के नेम पता है। जैसे 30 कहाँ तक हो रही हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कंप्यूटर को किसने किया था? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये जो जिन बच्चों ने ये पेपर दिए होंगे ना सब इंस्पेक्टर के, तो उनको आइडिया होगा इस चीज का। कंप्यूटर को किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। बेबेज ने। इलेक्ट्रिसिटी को किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, ठीक है। जेट इंजन को फ्रैंक विटल ने। सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जाबर बिन हयान ने किया था, ठीक है। और ये तीनों एसिड्स मिनरल एसिड्स भी हैं, ऐसे ही है। सिंपल माइक्रोस्कोप को किसने किया था? हैंस जेंसन ने किया, ठीक है, इतना याद है। सीमेंट को किसने किया था? जोसेफ ने, ठीक है। मैस एनर्जी को किसने किया था? ये सारी चीजें, ये अब तकरीबन आप लोगों की चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो ये 30 चीजें आप लोगों ने कर ली हैं, 30 इन्वेंशंस करनी है, 30 इन्वेंशंस फर्स्ट आप लोगों ने इसको अच्छे से रट लेना है। समझ आ रही है ना? अगर मैं आपको सारी दे दूं ना तो आपसे नहीं होनी, ठीक है भाई? यस मैम। समझ आई ना मेरी बात की, कि बस आपने 30 इन्वेंशंस को, मैंने आप लोगों से क्लास में, आप ओरल टेस्ट लेना, मैंने कहना है भाई अनम्यूट करें खुद को और आ जाए सामने, फिर मैंने 1 बाय 1 हर बच्चे से सुनना है। समझ आ रही है? इसको ये नहीं कि आप लोगों ने देख लिया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। इंशाल्लाह मैं आप बहुत जल्द, जब भी आपका ये EDS का लेक्चर होता है नेक्स्ट, मैंने आप लोगों से ये चीजें सुननी है, और मैंने आपको पहले रिमाइंड करा दूंगी कि आप लोग इसको रिवाइज भी कर लें, ठीक है। अच्छा, ऐसे देखें, फिजिकल क्वांटिटीज और इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एब्रीवेशंस हैं जो पास पेपर्स में आई हुई हैं, LPG, TNT, CPU, ये सारी चीजें। और इनमें से आप लोगों ने देखा होगा कि एक 2 3 तो आई होती हैं, एक कम से कम हर पेपर में होती है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी सरकाशिफ ने भी करवाई हुई हैं ये चीजें, ठीक है। फिर भी ये चीजें ऐड की हुई हैं मैंने, तो ये चीजें आप लोगों ने यूनिट्स फिर पास पेपर में इंपॉर्टेंट कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड चीजें हैं, और आप लोगों ने इनमें से एक भी चीज मिस नहीं करनी, चाहे आप जा रहे हैं CSS के लिए, चाहे आप जा रहे हैं PMS के लिए, चाहे आप जा रहे हैं भाई अपने किसी भी 1 पेपर के लिए। खुद को इस तरीके से तैयार कर लें कि आपको दोबारा से चीजें याद करनी ना पड़े। जो चीज एक दफा कर ली आप लोगों ने, वो आपको याद हो, कि भूले ना। सब अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें ना चीजें भूल जाती हैं, तो भाई बार बार पढ़ें, किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो याद रहेंगी, भूलेंगी नहीं। अच्छा, इसे देखें नेक्स्ट, ऐसे मैंने ये कंबाइन किए हुए एवरीडे साइंस के MCQs, ठीक है, ये ऐसे सॉल्व किए, और एंड पे इसके आंसर मैंने खुद ही इधर वो सॉल्व कर दिए थे, वो लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, और फिर इनके आंसर्स होंगे, फिर नेक्स्ट, फिर इनके आंसर। इतने MCQs, ये तकरीबन ये जो फाइल है 58 पेजेस की फाइल है। अगर मैं आपको सेंड कर दूं ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग इसको कभी भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। ऐसे है या नहीं? राइट मैम। कभी भी नहीं होगा। इसीलिए इसको हमने क्या करना है, मैंने आपको ना इनसे ऐसे टेस्ट बना के आपको ये सेंड करने, ठीक है। इनसे ही मैंने आपको ये अलग अलग आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, और आप लोगों ने मुझे आंसर्स को बोल्ड करके, या उसी को आप लोगों ने उसके सामने कोई भी टिक मार्क करके, कोई भी इमोजी ऐड करके आप लोगों ने उसको दोबारा से रीसेंड करना, सॉल्व करके, ठीक है। क्लियर है? यस मैम।
ठीक हो गया। चलिए जी, एक सेकंड में जरा सर काशिफ से पूछ लूं। अच्छा, ये चीज अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप जो टेस्ट रिसेंट दूसरा टेस्ट है ना जो मैं आपसे पहले ये करने लगी थी शेयर, मैं आपको वो भी दिखा दूं। इधर इधर बस 2 मिनट ये चीज और देख लें। ये एमसीक्यूज ऑफ ईडीएस नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? यस मैम। अच्छा, ये आप लोगों ने ना ये जो एमसीक्यूज है ना आप लोगों ने मुझे सेंड करने हैं सॉल्व करके, और आज ही। जिस बच्चे के आए ना, जिस बच्चे का मुझे टेस्ट ना आया तो मैंने उसको दोबारा क्लास में एंटर नहीं होने देना। मैम कहाँ है? टेस्ट है, देना हमने। स्क्रीन शो नहीं हो रही। किसको नहीं हो रही? 50 एमसीक्यूज हैं, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं ये मैम भेज दें आप। हो रही है या नहीं हो रही है? एक बच्चा बताए। हो रही है स्क्रीन मैम। शो हो रही है मैम बट पहले वाली हो रही है। 22 तक है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अब जरा देखें। एक सेकेंड में दोबारा से शेयर करती हूँ। अब देखें, अब हो रही है? यस मैम। हाँ जी, तो ये देखें, ये 50 एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों को मैं अभी फौरन सेंड करने लगी हूँ, और क्लास के बाद ही सेंड करती हूँ, बल्कि 10 बजे सेंड करूंगी, और 11 बजे तक 1 घंटे का टाइम होगा और आप लोगों ने मुझे ये सॉल्व करके सेंड करने हैं। क्लियर? यस ये मैम। देखें, एंड तक 50 एमसीक्यूज है यहाँ तक। कुछ सेटिंग थोड़ी सी इधर मैं इसको अभी आपको कर देती हूँ सेट, और आप लोगों ने इसको मुझे सॉल्व करके सेंड करना होगा। और जो बच्चा मुझे नहीं ना करेगा, और 30 जो इन्वेंशंस हैं। अच्छा, रिपीट में जी मैं बता देती हूँ। हाँ जी, मैं काशिफ अली मैं सेंड करती हूँ, अभी मैं सेंड करती हूँ। आप लोगों ने अभी क्या करना है, ये 50 एमसीक्यूज सॉल्व करके मुझे टेस्ट सेंड करने हैं। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, मैंने 14 से 15 पेयर्स बनाए हुए हैं एमसीक्यूज के, बनाए हुए हैं, तो वो आप लोगों को मैंने 1 बाय 1 सेंड करने हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ा चुकी पहले अस्मा, ये एमसीक्यूज नहीं पढ़ा चुकी, ये जर्नल एमसीक्यूज हैं। ये चीजें, ये वो चीजें हैं जो ओवरऑल हमने पहले कुछ फिजिकल साइंसेस के बारे में पढ़ी थी, और कुछ हमने चंद एक चीजें देखी हैं इनमें से। तो आप लोगों ने ये सेंड करके सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है? जिस बच्चे का नाना आया तो नेक्स्ट टाइम वो क्लास में एंटर नहीं होगा। चले, मैं अभी, आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन? 30 आप लोगों ने इन्वेंशंस करनी है, ठीक है? और मैं इन्वेंशंस, आप लोग उसके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वो मैं पूरी फाइल अभी सेंड नहीं कर पाऊंगी ग्रुप में। क्या ख्याल है भाई? ठीक है मैम। एक सेकंड जस्ट ना, मैं वो शेयर करूं आपसे, फिर आप उसके स्क्रीनशॉट लें 30 के। शगुफ्ता, क्या सेंड तो कर दूं आपको? क्या चाहिए बताएं तो। ये फाइल तो मिल जाएगी आपको, ये फाइल तो मिल जाएगी। इन्वेंशंस वाली जो फाइल है ना, वो बहुत बड़ी है, 58 पेजेस की है, और जिसमें से मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट 30 इन्वेंशंस याद करने को दिए हैं अभी। ये सुना था आपने? वो आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके सेंड करनी होगी 11 बजे तक। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक दफा शेयर करने लगी हूँ, और आप लोगों ने ना इसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। वो वाली फाइल मैं शेयर नहीं कर सकती, एमसीक्यूज मैं आपको कर दूंगी। चले जी, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं शेयर करती हूँ आपसे। मैम स्क्रीन शॉट कैसे नहीं, अभी तक वो स्लाइड ही नहीं आई। सबर कर लो, सबर रखो भाई, सबर रखो। आ गई है? नजर आ रही है? यस जी मैम। चलें, ले लिया इसका? यस मैम। बाकी सभी ले लें। ले लिया मैम। ले लिया मैम। 10 हो गए थे, 10 से आगे ले लें। डन? डन मैम। डन। वेरी गुड। नेक्स्ट 22 से लेकर नेक्स्ट होंगे आपके 30 30 तक। तक। 30, सिर्फ 30 करने हैं आप लोगों ने, 30 तक करने हैं, ठीक है? ये हो गए आपके। डन मैम। ये ले लिया आप लोगों ने? यस मैम। चलें, ये पूरा पेज ही ले लें आप लोग, क्योंकि आप लोग बच्चे थोड़ी हो जो थोड़ा थोड़ा सही करोगे। 38 तक ले लें, ठीक है? ठीक है मैम।
ये चीजें वो चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होती, इन्वेंशंस कभी चेंज नहीं होंगी, पता है ना इस चीज का, तो ये फिक्स ही रहनी है। किसी बच्चे ने अगर नीटली ली होंगी ना तो वो ग्रुप में भी सेंड कर दे जरा, ठीक है मैम। ताकि दोनों ग्रुप्स में, ताकि ना आप लोगों को ये जिन बच्चों को नहीं भी पता होगा, जिन्होंने नहीं भी ली होंगी, तो उनकी भी जरा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों से मैं करने लगी हूँ अभी टेस्ट शेयर। 11 बजे तक आप लोगों ने मुझे सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके सेंड करना होगा वो ग्रुप में ही। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से फर्दर चीजें होंगी जो वो डिस्कस करूंगी। और वक्तन फुक्तन अगर क्लासेस ना भी हुई ना तो प्रैक्टिस टेस्ट में आप लोगों को शेयर करती रहूंगी, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि मैं इतनी मेहनत से टेस्ट बना के सेंड करूं और आप लोग शहजादे टेस्ट ही ना दें। नहीं मैम, आप साथ मटेरियल पहले सेंड कर दीजिएगा, हम तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम टेस्ट दे दिया करेंगे। अच्छा, चाहे मैं क्लास ना भी हो, आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा टेस्ट, हम टेस्ट करके आपको सेंड करते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो जर्नल है जो जर्नल टेस्ट बनाया है ना मैंने उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक वो नहीं है, ठीक है। वो वाले टेस्ट में बात कर रही हूँ जो है ना इसके आपके ओवरऑल टेस्ट है, उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ये फर्दर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे इस चीज को। सर काशिफ आप यहाँ हैं? जी कहिए। वो मैम ने लेक्चर लेना है 10 बजे लेंगी मैम, तो 10 मैंने बजे लेंगे? बताया था ना, अच्छा आपने अच्छा, क्लास मुझे ये था खत्म। कि 9 बजे लेंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, चलें ठीक है। 10 बजे आपकी जीएससी की क्लास है। ठीक हो गया बच्चों, आप लोगों की 10 हाँ बजे जीएसए की क्लास है, तो आप लोगों को मैं अभी जरा टेस्ट सेंड कर देती हूँ आपका, ताकि आप लोग तब तक वो सॉल्व कर लें, फिर आप लोग अपनी जीएसए की क्लास लीजिएगा, ठीक है। और जो मैम ठीक है जीके मैम। वाले बच्चे हैं ना, उनकी कल हमारे साथ 4 बजे से लेके कंटिन्यूअसली क्लासेस होंगी, 3 बजे या 4 बजे से लेके, उसके बाद संडे को सारी क्लासेस होंगी वो ओवरऑल। ठीक इंशाल्लाह हो काफी गया, सारी चीजें कवर करेंगे। मैम ये बच्चा इन क्लासेस को टेस्ट मिस ना करे। ग्रुप में सेंड करना है या आपको पर्सनल सेंड करना है? अभी अभी वाला जो टेस्ट है। टेस्ट आप लोग ग्रुप में सेंड करेंगे। जी ओके मैम। मैम ग्रुप में प्राइवेसी है। मैं उसको चेंज कर देती हूँ भाई, मैं चेंज कर देती हूँ उसको। चलें जी, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। तो आप लोग मुझे टेस्ट सेंड करें, तब तक सॉल्व करके फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास होगी 10 बजे और आप लोग वो ज्वाइन करिएगा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।